हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है भारत की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। ये वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। इन्हीं को दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019। यह पुरस्कार पाने वाली रानी रामपाल दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। यह पुरस्कार सामाजिक कार्य, उचित व्यवहार तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। हाल ही में रानी रामपाल को 71वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 पर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रानी रामपाल को भारत में क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं भारत की रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईबीएम कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईबीएम कंपनी के नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अरविंद कृष्णा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं अरविंद कृष्णा, इन्हीं को आईबीएम कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। आईबीएम कंपनी जो कि अमेरिका की एक हार्डवेयर कंप्यूटर कंपनी है। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको 5 भारतीय मूल के सीईओ का नाम याद रखना, जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। कौन कौन से? अल्फाबेट एंड गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। अडोब रीडर कंपनी के सीईओ हैं शांतनु नारायण। मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। नोकिया कंपनी के सीईओ हैं राजीव सूरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो करेगी? तो फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी 2019-20 में 5% के हिसाब से ग्रो करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी 5.5% की रेट से ग्रो करेगी। कि किसके अनुसार? फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार। फिक्की जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। वर्तमान में फिक्की की प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है असम राज्य को। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा राज्य को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह जो सर्वेक्षण है 4 प्रमुख मानकों पर आधारित है, जिसमें बजट प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रकाशन, बजट के बाद वित्तीय प्रबंधन तथा बजट को नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाना, ये 4 पैरामीटर शामिल किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा बजट निर्माण प्रक्रिया में भारत का नंबर 1 राज्य रहा असम राज्य। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जो कि भ्रष्टाचार के कारण होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही हर साल वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक रही इस साल 80। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ हाल ही में भारत के नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसका इस साल थीम था टुवर्ड्स 2013 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। जो यूनाइटेड नेशंस के 30 सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको अचीव करना इस साल का इसका थीम था। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 था, इसका आयोजन किया गया था टेरी संस्था के द्वारा।
टेरी जिसका पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। टेरी के वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। टेरी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में जो नग गोम बाला देवी हैं, ये विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नगगोम बाला देवी, जो कि मणिपुर राज्य से हैं। इन्होंने हाल ही में 18 महीने के लिए यूरोपीय महिला रेंजर्स फुटबॉल टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील किया है। अब जो बाला देवी हैं स्कॉटिश वीमेन प्रीमियर लीग 2020 के लिए खेल खेलेंगी। जिस प्रकार से भारत में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं, इसी प्रकार से अब स्कॉटिश वीमेन प्रीमियर लीग 2020 के लिए नगगोम बाला देवी खेलेंगी और इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट डील करने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं बाला देवी। अब आपको 5-6 भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखना, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संजू यादव, संगीता बाजपेयी, डालिमा छिब्बर, ग्रेस डागमेई, नगगोम बाला देवी, अदिति चौहान, अंजू तमांग, ये हैं भारत की फेमस महिला फुटबॉल खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस शहर में C448 हाई स्पीड बोट को कमीशन किया है? तो हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने C448 नाम की हाई स्पीड जो बोट है, इसको शामिल किया है अपने बेड़े में मंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मंगलुरु शहर, जो कि कर्नाटक राज्य का एक शहर है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है C488 हाई स्पीड बोट, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा गश्त लगाने तथा बचाव कार्यों में। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक है, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, जिसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में तुषार कांजीलाल का निधन हुआ है। आपको बताना है कि तुषार कांजीलाल एक प्रसिद्ध डैश क्या थे? तुषार कांजीलाल जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं तुषार कांजीलाल, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, शिक्षाविद तथा लेखक थे। कोलकाता पश्चिम बंगाल से इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी का भी निधन हो गया है, जो कि एक जाने माने उर्दू के कवि तथा शायर थे। इसके अलावा भाजपा यानी कि बीजेपी के पूर्व विधायक मनोहर ऊंटवाल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से एक विधायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। कोरोना वायरस से अब तक की चीन में 213 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में अब तक 9000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, इससे संक्रमित हो चुके हैं। WHO के अनुसार चीन के अलावा यानी कि चीन के बाहर भारत समेत 18 देशों में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है फैल चुका है। अब तक की चीन के बाहर 98 मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस अधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय साइकिल चालक एसो एल्बेन ने बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुष के केरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारत के साइकिल चालक एसो एल्बिन ने जो बर्लिन टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम था केरिन स्पर्धा, इसमें जीत लिया है स्वर्ण पदक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत के ट्रैक साइकिलिस्ट
एसो एल्विन जो कि अंडमान एंड निकोबार राज्य से हैं, इन्होंने ही जीत लिया है बर्लिन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनको यूरोपीय संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संसद जिसका मुख्यालय बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में, हाल ही में यूरोपीय संसद से जो यूनाइटेड किंगडम था ये अलग हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिसका नाम दिया गया है ब्रेक्जिट। इसके अलावा हाल ही में हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है तमिलनाडु विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को। टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया पवन सुखदेव को। क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुरेश कृष्णा को। उद्योग रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है ठाकुर अनूप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जारी यातायात सूचकांक ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन है? तो यातायात सूचकांक 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है भारत का बेंगलुरु शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के जो टॉप 10 ट्रैफिक वाले शहर हैं, इनमें से भारत के 4 शहर आए हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर बेंगलुरु, चौथे नंबर पर मुंबई, 5वें नंबर पर पुणे और 8वें नंबर पर रहा दिल्ली। तो ये हैं भारत के 4 शहर जो कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 57 देशों के 415 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत के टॉप 10 शहरों में 4 शहर आए हैं। बेंगलुरु पहले नंबर पर, मुंबई चौथे नंबर पर, पुणे 5वें नंबर पर और नई दिल्ली 8वें नंबर पर। ये जो रिपोर्ट है यातायात सूचकांक ट्रैफिक इंडेक्स, इसको जारी किया गया है टॉम नेविगेशन कंपनी के द्वारा, जो कि एक नीदरलैंड्स की कंपनी है जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।